आपको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है माजिद सती कत्ल केस में? जब बंदा अल्लाह पाक के राह में चलता है ना, जब नेकी के काम में तो रुकावटें आती हैं। इतना आसान काम नहीं अल्लाह की राह में चलना। आपके खिलाफ जो है 109 है। 109 बड़ी खतरनाक दफा है जिसपे जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी। तो आपके जो मुखालफिन है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस केस में जो है किसी तरीके से गिरा दें। ये ना कहें कि मैं नहीं रहा तो दुनिया नहीं चलेगी, निज़ाम नहीं चलेगा। बड़ी दुनिया आई गई, निज़ाम चलता रहेगा। तो मोबाइल कहाँ है माजिद का, क्यों नहीं अभी तक शो कर रहे? मैं तो बार बार पीट रहा हूँ, उसका मोबाइल दिखाएं, उसका व्हाट्सएप खोलें कि किस बंदे से लड़ाई चल रही थी। क्या पता अल्लाह पाक ने मेरी जेल में फिर ड्यूटी लिखी हो। तो आगे भी समझता था कि यार मैं ना जाता तो बोर कैसे होते, मैं ना जाता तो अर्जाने जुर्माने कौन देता, वहाँ पे लंगर सिस्टम कौन ठीक करता। क्या पता फिर किसी गरीब ने दुआ की हो तो मैं अंदर जाके काम ही करा लूँ। उसका मोबाइल पेश नहीं किया कोई इस तरह का एविडेंस जिसमें ये साबित हो सके कि आप इस केस में उनका फोकस है किसी तरह इसको झूठा जेल में डालें, अपनी सियासत ठीक करें, अब्दुर्रहमान से पैसे लें इसके खिलाफ। उन्होंने अभी तक माजिद के मोबाइल का फोरेंसिक नहीं करवाया। मुझे ना उमर तो इलेक्शनों की तैयारी कर रहा है। उमर सती साहब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शनों की तैयारी कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले चेयरमैनी के लड़ता था, तो अब वो जरा इस केस में अपना रोल अदा करके MPA की तैयारी करे। आप इंटरव्यू लें ना उमर का, वो आपसे वादा करें ना कि वो इलेक्शन ही लड़ेगा। वो आपको बताए ना कि वो मुखलस है उस फैमिली से, और जो आप मुझे कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप एक इंटरव्यू लें, उससे कहें कि वो कहे कि मैं इलेक्शनों की तैयारी नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं माजिद की फैमिली की खातिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उमर सती साहब आप अगर देख रहे हैं तो बड़ा चैलेंज आपके लिए है। नहीं, मेरा ढूंढ के इंटरव्यू देखते मैं इंटरव्यू आपका बहुत जल्द इंटरव्यू आपके पास आ रहा हूँ, आपका इंटरव्यू करूंगा। आप हमारे चैनल पे ये ऐड करें अल्फन के मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, माजिद सती की जो फैमिली है उसको जो है सपोर्ट करूंगा, उसके लिए मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस केस में सच्चे हैं तो आप हमें इंटरव्यू देंगे और देखते हैं उसके बाद क्या फैसला होगा। उसका फोकस है किसी तरह इसको झूठा जेल में डालें, अपनी सियासत ठीक करें, अब्दुर्रहमान से पैसे लें इसके खिलाफ। उन्होंने अभी तक माजिद के मोबाइल का फोरेंसिक नहीं करवाया। मुझे ना उमर तो इलेक्शनों की तैयारी कर रहा है। उमर सती साहब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शनों की तैयारी कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले चेयरमैनी के लड़ता था, तो अब वो जरा इस केस में अपना रोल अदा करके MPA की तैयारी करे। आप इंटरव्यू लें ना उमर का, वो आपसे वादा करें ना कि वो इलेक्शन ही लड़ेगा। वो आपको बताए ना कि वो मुखलस है उस फैमिली से, और जो आप मुझे कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप एक इंटरव्यू लें, उससे कहें कि वो कहे कि मैं इलेक्शनों की तैयारी नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं माजिद की फैमिली की खातिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उमर सती साहब आप अगर देख रहे हैं तो बड़ा चैलेंज आपके लिए है। नहीं, मेरा ढूंढ के इंटरव्यू देखते हैं। मैं इंटरव्यू आपका बहुत जल्द इंटरव्यू आपके पास आ रहा हूँ, आपका इंटरव्यू करूंगा। आप हमारे चैनल पे ये ऐड करें अल्फन के मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, माजिद सती की जो फैमिली है उसको जो है सपोर्ट करूंगा, उसके लिए मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस केस में सच्चे हैं तो आप हमें इंटरव्यू देंगे और देखते हैं उसके बाद क्या फैसला होगा। 9 साल पहले आपको जब अदालत से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो 25 से 30 अफराद ने जो पुलिस वैन थी उस पर हमला करके आपको वहाँ से फरार करा लिया था और उसमें कामयाब हो गए थे। ये क्या सारा मामला क्या था, ये जरा बताइए। ये मैंने आज तक राज किसी से खोला नहीं। 25 से 30 बंदे को नहीं खींच सकते पुलिस के। मेरे साथ जब पुलिस मुझे तारीख पे लाती थी ना, तो 72 बंद गाड़ी होती थी बुलेट प्रूफ, 7 एलीट के डाले, 7 पुलिस के डाले, बहुत बड़ा स्क्वाड होता था। उस टाइम कुछ 1-2 अफसर मेरे एंटी थे, उन्होंने मुझे काउंटर के लिए उतारा था। काउंटर के लिए उतारा था तो वापस फिर आप किस तरह बाजियाब हुए थे? मैं तो उनकी हिरासत में था ना, मुझे तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं था ना। जब मुझे काउंटर के लिए अपने पास ही रखा था उन्होंने खबर चलाई भाग गया, जिसकी हम तस्दीक की कि भागा नहीं है। मैं उन्हीं की पास किसी जगह पे था। 2 दिन वही सोचते रहे मारे ना मारे। अच्छा, आप उनकी हिरासत में ही थे? मैं तो अपने केस के एंड पे था, ट्रायल पे था। मैं क्यों भागना तो मैं स्टार्टिंग 2013 में भागता, मैं 4 साल बाद क्यों भागता जब मेरे केस के फैसले होने लगे थे। ये बताएं कि मौत को आपने आज तक कितनी मरतबा करीब से देखा है? मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ जी, मेरी जिंदगी समझे पूरी फिल्म है। कोई एक वाकया बताएं जिसमें आपको महसूस हुआ हो कि आज बचना मुश्किल है? अभी जो सबसे करीब तो वो था जब मुझे डेरा गाजी खान उठा के ले गए थे, रास्ते में रोकना, राइफल सर पे रखना कि काउंटर करेंगे। 3 दिन मैं पुलिस के पास हूँ, वो भी काउंटर स्पेशलिस्ट के पास हूँ, जिन्होंने कहा अभी फोन आती थी मार दो, उससे ऊपर फोन आती थी ना मारो। वहाँ पे तो 2 दिन ये ड्रामे लगे थे। अच्छा, 2 दिन ये देखा ना, उन्होंने उठा लिया, मुझे अपने पास रख लिया। अब वो उनके लिए मैं वो हड्डी बन गया कि ना वो अंदर जा सकते हैं ना थूक सकते हैं। मारते तब रोला, मुझे छोड़ते तब रोला। उन्होंने लटका के रखा। जहरी बात है, गलती तो होती है। फिर उन्होंने आपको क्या शो करवाया कि जी ये भागते हुए हमने कहीं पकड़ लिया? हाँ, देखे ना, तो मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो जेल में था, मैंने किसके आगे बोलना था, इंटरव्यू में दे नहीं सकता था। फिर उसके बाद मेरी तारीख नहीं पड़ी। अच्छा, फिर मेरी जेल समाप्त होगी, मतलब जो मेरा कैमरे पे या ऑनलाइन मेरा वो होती थी तारीखें। अच्छा, ऑनलाइन होती थी आपको? जी, मुझे दोबारा अदालत में ले गया, उसके बाद लेके नहीं गए मुझे। लेके नहीं गए, फिर रिहाई कैसे हुई आपकी?
रही तो जेल में होती है ना, मतलब कि आपका वीडियो लिंक से होती है ना, तारीख डलती है ना, फिर फैसला जब होता है फिर बंदे को रिहा करते हैं। वली खान लाला के साथ आपकी कितनी पुरानी दोस्ती थी, अब वो दुश्मनी में बदली थी, फिर दोबारा आपकी सुलह हो गई? वली जान की पैदाइश इधर की, हम दोनों गट्ठे खेले हैं, भाई हैं, और हम लोग नाराज़ नहीं थे। मैं बड़े अक्ल वाला बंदा हूँ, हमने नाराज़गी शो की हुई थी कि मुझे पता लगा कि मेरा कौन सा मुखालफ उसके पास जा रहा है, उसका कौन सा मुखालफ। जो डेरे चलाते हैं ना, जो निज़ाम सिस्टम चलाते हैं, वो इतने कमरे नहीं होते जितने नज़र आते हैं। वो आपके बचपन के दोस्त हैं, वो पैदा ही यहाँ हम हुए? गट्ठे पैदा हुए, मेरा भाई है छोटा। और मतलब आप लोगों ने ये शो ऑफ किया हुआ था लोगों को कि हमारी दुश्मनी है, लेकिन बीच में आप दोस्त ही थे। तो जारी बात ये है, अपने मामलात दुश्मनों इसी को तरह चलते पैगाम देने के लिए कि जी ये हमारी मुखालफत चल रही है, ताकि जो आपके दुश्मन है वो उनके पास जाएं, उनके पास उनके जाएं। दुश्मन। हाँ, तो तो उनके ये कितने दुश्मन निज़ाम- आपके पास आए हैं? बहुत से मामलात हुए हैं। हम तो मतलब आप इस मिशन में कामयाब हुए? बिल्कुल कामयाब हुए, मैं तो पीक लेवल पे पहुंच गया हूँ। हम लोग रोज़ाना जब वीडियो कॉल पे बात करते थे या फ़ोन पे चले, जब हम कहीं खुफिया मिलते थे तो मचते थे कि आज ये आया, आज वो आया। तो वो तो मेरा छोटा भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारी पैदाइश तो से इसका मेरा मतलब ये दोस्त कि ये है। आप लोगों ने एक बड़ी गेम खेली है, जिस तरह बड़ी फिल्मों में हमने देखा है। होता है ना, समझने के लिए बड़ा टाइम चाहिए आप होता है। इसमें बहुत महारत अल्लाह रखते हैं ने और आप कामयाबी कामयाब दी। हुए हैं इसमें। अल्लाह ने कामयाबी दी तो उन्होंने आपको ये बताया कि आपके जो दुश्मन है उनके पास कितने गए हैं? ज़ाहिर बात है, रोज़ हम मिलते जो थे, तो अब वो लोग यहाँ आते हैं, अभी भी आते हैं। तो फिर उनके साथ आप कैसे चल रहे हैं? ये बस एक अपना जहन अक्ल है। लेकिन ये कि उनको पता चल गया है कि ये उन लोगों दोनों को कटे हैं। जिंदगी होनी चाहिए, हमें नहीं होनी चाहिए। वो तो मेरा छोटा भाई है, हम लोग एक ही घर के हैं, सब कुछ। ठीक मेरी है। गट्ठी पैदाइश है। राजा मानी के साथ आपका कितना पुराना ताल्लुक था, वो कैसी शख्सियत थे? राजा मानी को अल्लाह जन्नत में जगह दे, बहुत खूबसूरत जवान। अभी भी खुदा की कसम कोई वाहिद बंदा जिसकी मैं वीडियो देखता हूँ मुझे अफसोस होता है, दुख होता है, रोना आता है कि यार मतलब जवान बंदा जब फोत हो जाए ना, जवान, लेकिन बुजुर्ग का आपका जहन बना होता है। सब मौलाना साहब ने कहा था जवानी की तौबा का बहुत है। जवान बंदा जाए, उसकी शादी हो, उसके छोटा बच्चा हाथ में इस तरह उठाया हो, वो खूबसूरत जवान, पता लगता था पर्सनैलिटी है। अफसोस क्यों नहीं, दिल फटता जी उसकी वीडियो देख के। फारूक भाई कि आपकी नज़र में जो मुखलिस दोस्त है ना, उसकी क्या निशानी है? मुखलिस दोस्त बहुत बड़ा लफ्ज़ है जी, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मुखलिस दोस्त तो जो पुराने लोग हैं वही हो सकते हैं। आजकल जो मेरी सोशल मीडिया की दोस्ती है वो तस्वीरों तक हो सकती है, वो मेरे पीछे जान तो नहीं देंगे ना। जो मेरे वालिद के साथ चलते रहे हैं, मेरे भाइयों के साथ चलते हैं, वो मेरे पीछे लड़ेंगे। ये बात मैं समझता हूँ, आवाम से समझती है, मुझे इस बात की नहीं समझ कि तस्वीरों वाले तो ज़ाहिर बात है तस्वीरों की हद तक खड़े रहेंगे, वो भी उनकी मेहरबानी आते हैं, चलो मिल जाते हैं, लेकिन लड़ने वाली टीम फोर्स ज़्यादा होती है। जो लोग आपके पास अपने मसाइल लेके आते हैं, आप उनकी जो मदद है वो किस तरीके से करते हैं, क्या तरतीब आपने बनाई हुई है? अगर कोई बच्ची आती है, कहती है कि मेरी कॉलेज की फ़ीस जमा करा दें यूनिवर्सिटी की, तो मैं उसको पैसे नहीं देता। मेरा कोई बंदा चला जाएगा कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उसका नाम चेक कर लेगा आईडी कार्ड पे, या जो भी उनका कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। वैसे तो सारे चांसलर या कोई ना कोई प्रिंसिपल मेरा दोस्त ही निकल आता है। तो वहाँ पे हम फीस बैंक में जमा कराते हैं, नेशनल बैंक में करवाते हैं आप? मतलब अगर अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, जैसा माहौल है। अगर कोई भाई दोस्त आ जाता है जिसकी टांग नहीं है, हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, तो उस हॉस्पिटल में जहाँ से वो इलाज कराता है, मैं उस बंदे के हाथ में नहीं देता, क्योंकि शायद वो गलत बयानी कर रहा हो, जैसे चलो मामले हो गलत जाते हैं। बयानी कर रहा हो, गलत यूज करते हैं। हाँ। ठीक है। तो वो जाकर हॉस्पिटल में इसके ऑपरेशन के पैसे जमा करा देते हैं जी। आपने बंदे रखे हैं, वो जाते हैं बिल्कुल हॉस्पिटल? जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और मेरे वालिद साहब की भी ये तरीका था, और जेल में हमने यही सीखा है। अगर कोई कहता है कि मेरी बच्ची की शादी है, तो वो भी जाके महल्ले से पता लग जाता है, साथ वाले घरों से कोई वाकई है नहीं, बस यही उसमें भी तरतीब है। आप पार्टिसिपेट? और मेरे पूरे इलाके जितने भी हैं, यहाँ पे इर्द गिर्द मेरे करीब हैं, हमारे 10-15 गाँव हैं, तो इसमें हमारा ऐलान है कि शक हमारे मुखालफों का या किसी की भी खुशी गमी होती है, उनके पास पैसे नहीं है, तो हम लोग कफन भी करेंगे, चलीसा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे। ये हमारा